Cadbury Moro T20 World Cup हंगामा presented by Sunsilk Shine, brought to you by Zameen.com. हर पता हमें पता है, powered by Dolan, refreshed by Sprite and our cooling partner is Spell. प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपकी होस्ट इस्मा असलम। स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है 2 फॉर्मर स्किपर्स इंजमामुल हक एंड सलीम मलिक साहब ने। उनसे ज़रूर हम गुफ्तगू करना चाहेंगे। सुपर 8 के मुकाबले जो हैं T20 वर्ल्ड कप 2024 के शुरू हैं, हो रहे हैं, जारी हैं। पहला जो मैच आज खेला गया है सुबह 5:30 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक, दैट वाज वेस्ट इंडीज वर्सेस इंग्लैंड। वेस्ट इंडीज ने पहले बैटिंग करते हुए 180 रन स्कोर किए थे 4 विकेट के नुकसान पर। जो है टारगेट पूरा कर लिया 17.3 ओवर में इंग्लैंड आर प्लेइंग लाइक चैंपियन। बड़ा अच्छा हुआ कि वो बारिश की वजह से मैच अबेंडन नहीं हुआ, वरना हम तो इस तरह की परफॉर्मेंस से महरूम हो जाते। शुरुआत करते हैं इंजी भाई। अच्छा हो गया इंग्लैंड आगे पहुंच गई है, अब वो मौका कोई हाथ से जाने नहीं देंगे। नहीं, ये तो इंग्लैंड वैसे तो T20 की बड़ी टीम थी जी, और वो बाहर भी जो हो रही थी बारिश की वजह से हो रही थी, क्योंकि जी उनकी परफॉर्मेंस का कोई नहीं था। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया भी बड़ी टीम है, उनसे ये हारी थी। और दूसरी चीज़ ये है कि जब कोई टीम इस तरह नीचे से ऊपर आती है ना, कम बैक करके, तो वो बड़ी डेंजरस होती है। और ये आप देखेंगे कि जी इस पूरे टूर्नामेंट में ना कि जो बड़ी टीमों के आपस में मैच हुए, कोई ऐसे हाई स्कोरिंग मैच नहीं हुए। हम पहले जिस टाइम 180 किया, हम ये समझ रहे थे कि शायद हो सकता है कि ये वेस्ट इंडीज़ आराम से मैच जीत दी, जिस तरह वेस्ट इंडीज़ राउंड में क्रिकेट खेल के भी आ रहा था जी। लेकिन इंग्लैंड ने जिस तरह क्रिकेट खेली है, तो अब पता चला कि जी T20 वर्ल्ड कप शुरू हो गया है। अब हुआ है असल ठीक है जी, शुरू हुआ है, क्योंकि जिस तरह मारधाड़ हुई है ना, तो अब ज़रा पता चला कि जी T20 हुआ है। और इंग्लैंड को शुरू में जिस तरह उसका पहुंचना मुश्किल हो रहा था, कोई भी कंसीडर नहीं कर रहा था। लेकिन मेरे ख्याल में इस एक मैच से जिस तरह उन्होंने खेला है, तो सारों ने अब कहना शुरू कर दिया कि जी इज प्लेइंग लाइक ए चैंपियन, क्योंकि जी और वाकई ये है कि ये ख़तरनाक टीम है और किसी भी टीम को किसी भी मौके पे ना ये हरा सकती है। अगर ऑस्ट्रेलिया वाला मैच भी इनका देखा जाए ना कि उन्होंने 190-197 किया था, 200 प्लस था, 200 किया था, हाँ जी। तो इनका भी 10 ओवरों में 100 ही था, 1 से 2 विकेटों पे। उसके बाद थोड़ा सा ये क्लैप्स हो गया इनका, क्योंकि जी बीच में 4 से 5 ओवर ये तरह मेरे ख्याल में इतना अच्छा नहीं खेल सके जी। वरना शुरू के पहले 10 ओवरों में उधर भी वहाँ ये उधर ही थे, अपने टारगेट थे। तो बड़ी जबरदस्त टीम है और आगे और भी अच्छे मैचेस इनके देखने में आएंगे। सलीम भाई, फिल सॉल्ट क्या शानदार इनिंग, 87 रन, स्ट्राइक रेट जिसकी हम बहुत बात करते हैं 185 का, 5 छक्के 7 चौके, इतने सारे तो हमसे तो नहीं होता। ये पूरे टूर्नामेंट में नहीं, एक ही कर लिया, एक बंदा ही कर गया। और ये इंग्लैंड की टीम है, ये कमबैक हम इनके साथ बड़ी ज्यादती होनी थी अगर बारिश हो जाती तो। एक और के साथ भी फिर उसना का इंटरेस्ट नहीं रहता टूर्नामेंट में जब बड़ी टीम्स बाहर हों। और बड़ी टीम से हमने महरूम हो जाना था। एक और बड़ी टीम, एक तो पाकिस्तान बड़ी टीम जो है वो आगे नहीं जा सकी है सुपर 8 में। इंग्लैंड की बड़ी जबरदस्त फतवात है, लेकिन मैं इंग्लैंड की एक टीम पे ना थोड़ा सा मैं जोस बटलर से ना मेरी थोड़ी सी ये है कि मुझे ऐसा लगता है जिस तरह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी ना इसका जो उनका बैटिंग ऑर्डर है ना, वो ये सही नहीं भेजता। अच्छा, मुझे थोड़ा सा उसके बैटिंग ऑर्डर से, जिस तरह ये मोइन अली को बीच में फिट करने की कोशिश करता है हर जगह, क्योंकि जो उधर भी जो 4 से 5 ओवर जो ऑस्ट्रेलिया के मैच में भी फर्क पड़ा था ना, वो मोइन अली की इनिंग्स थी। जी, इनके पास भी अगर आप देखो ना, ये भी ओपन करता है, ठीक है ना। इनके बाद 2-3 ओपनर्स हैं, इनको भी मुसीबत पड़ती है बैटिंग ऑर्डर में। जिस तरह ये लिविंगस्टोन है और इस तरह के प्लेयर है ना, इन्होंने भी उसको क्या लिविंगस्टोन को जिस तरह इस्तेमाल करने की कोशिश करते ना, जिस तरह हम खुशदिल शाह को और दूसरे प्लेयर्स को, आसिफ अली को, क्योंकि ये आखिरी 3-4 ओवर के प्लेयर है ना, ये उसको भी उस तरह इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। तो जहाँ भी अगर इनका आज पूरा स्ट्राइक रेट देखा जाए ना, तो मोइन अली का आज फिर स्ट्राइक रेट 113 का है, क्योंकि जी जहाँ दोनों ने 185 का, और हालांकि इंग्लैंड वाले जो टेस्ट मैच में भी है ना, जो अब इनके प्लेयर टेस्ट मैच में भी 100 करते हैं, उनका स्ट्राइक रेट भी 100 से ज्यादा का करते हैं। ये है तो मुझे थोड़ी सी अगर ये अपना बैटिंग ऑर्डर सही करे, बटलर का हाँ जी 113 अच्छा, ये जो सलीम भाई मैं चाहूंगी इस पे हम जरूर थोड़ी और बात करें। जो बात करे थे ना हम कि उन्होंने अपनी क्रिकेट को ऑल टुगेदर चेंज कर दिया है पिछले कुछ सालों में, हम ब्रेक में भी ऑफन ये डिस्कस कर रहे होते हैं, बट उनका कल्चर ऐसा है कि अगर फिर टीम हार जाए तो होती है, क्रिटिसाइज करते हैं, बट वो तरीके को इतना क्रिटिसाइज नहीं करते, क्योंकि इस तरह से जब आप इतनी रिस्की क्रिकेट खेलेंगे तो आप हारेंगे भी, आप जीतेंगे भी। उसकी रीज़न देखें, उनकी टीम हमेशा जो हम क्रिटिसाइज़ करते हैं ना, हम क्रिटिसाइज़ करते हैं टीम आपकी बैलेंस हो ना,
आपने सही सिलेक्शन की हो तो आपको कोई क्रिटिसाइज़ नहीं करेगा। और फिर आप फाइट करके हारे ना, आपको कोई बंदा पाकिस्तान में अगर नज़र आए ना किसी दुनिया को कि यार हमने लड़े हैं और हम हार गए हैं जी, तो कोई आपको क्रिटिसाइज़ नहीं करेगा। क्रिटिसाइज़ क्यों हो रहा है कि एक तो वो क्रिकेट को बहुत समझते हैं और उनको पता है कि अगर हमारी टीम ने अच्छा नहीं किया, बैड पैच आता है वर्ल्ड कप में, वो उन्होंने बहुत नहीं करते हैं। मगर आप ये देखें कि उनकी वर्ल्ड कप में उनकी टीम ने बिल्कुल कुछ नहीं किया, किसी ने क्रिटिसाइज नहीं किया। ठीक है, बैड अच्छे दिन नहीं थे, उनकी टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकी। क्रिटिसाइज आपको हमेशा होएगा जब आप सिलेक्शन बुरी करेंगे, आपके टीम पूरी नहीं होएगी, आपके मिडिल ऑर्डर नहीं होएगा, फिर आपको क्रिटिसाइज होगा ना, आपकी तैयारी नहीं होगी, आपने कॉम्बिनेशन ही ठीक नहीं किया होगा। तो इन लोगों में ये है, अवेयरनेस इन लोगों में बहुत होती है। आप देखो टेस्ट मैच हारते भी हैं, ये कभी ये माइंड नहीं करते। वो तो आपकी विल पावर जो है ना खेलने की, आप कितना अपना जो है एफर्ट पुट कर रहे हो जब आप ग्राउंड में हो, वो बड़ा जरूरी है। आप देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप हंगामा। एक खुशखबरी है फैंस के लिए, क्रिकेट फैंस के लिए। अगर आप लोग यूएसए में जाके फाइनल स्टेडियम से विटनेस करना चाहते हैं तो आपको करना क्या है? आपको करना सिर्फ ये है कि आपको स्प्राइट जो है वो पीनी है। उसका जो लेबल है उसके ऊपर एक QR कोड होगा। उस QR कोड को आप स्कैन करेंगे तो आपके पास एक व्हाट्सएप चैट बोर्ड खुल जाएगा। उसमें आपको अपनी डिटेल्स जो है वो एंटर करनी है और आप जीत सकते हैं यूएसए का ट्रिप और इसके साथ साथ बहुत सारे और मजीद इनामात। तो जी अब हम बात करना चाहेंगे जो दो ग्रुप बन गए हैं सुपर 8 के उस पे, और कौन सी दो टीम्स लाइकली जो है वो फाइनल में जा सकती हैं और कौन सी जो है वो सेमीफाइनल्स में जा सकती हैं। अगर हम पेपर्स पे देखें, जाहिर है ऑन द गिवन डे तो कोई भी टीम अच्छा कर सकती है। ग्रुप 1 में जो है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। ग्रुपिंग की बात ना करें, नहीं ये दूसरा ग्रुप है। अच्छा, ये दूसरा ग्रुप ये हमारी टीम वाली ग्रुपिंग नहीं है, ये T20 वर्ल्ड कप 2024 के ग्रुप्स हैं, ये उसकी ग्रुपिंग है। इस ग्रुप को माइंड नहीं करते। अच्छा, ये वाला ग्रुप ठीक है, ये पॉजिटिव ग्रुप है। साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, यूएसए, वेस्ट इंडीज जो है वो ग्रुप 2 में है। इंजी भाई, ग्रुप 1 में कौन सी दो टीम्स आपको लग रही हैं कि स्ट्रॉन्ग हैं जो सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर सकती हैं? ग्रुप ए में जी, जिसमें ये इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, यूएसए और वेस्ट इंडीज। मैंने तो कल दो अपनी फेवरेट टीमें बताई थी कि आपने कहा था इंडिया और अफगानिस्तान। जी, ठीक है जी, मैं इनको देख रहा हूँ कि जी ये मेरी ख्वाहिश है कि जी ये अच्छा इंडिया वाली ख्वाहिश मुझे नहीं समझ आ रही कि क्यों है, मतलब ठीक है लेकिन नहीं, वो इसलिए भी देख रहे हैं कि जी टीम अच्छी लग रही है आपको इस कंडीशंस में है ना। ये जो अपनी वेस्ट इंडीज की कंडीशंस है ना जी, ये सिमिलर तकरीबन होती हैं जिस तरह सब कॉन्टिनेंट की कंडीशंस होती हैं। ये तो इनसे भाई क्रिकेटिंग रीजन हो गई ना। हाँ जी, कि ये तो वो उनके लिए सूट कर रही है कंडीशंस, लेकिन आपका दिल क्यों चाह रहा है कि वो आगे जाए? क्रिकेटिंग रीजन तो समझ आती है। ये आपका मतलब मुझे चेंज करना चाहिए। मुझे लगता है चेंज कर लेंगे ना, कौन सी जाए? एनजी की थोड़ी सी ठीक है जी, ऑस्ट्रेलिया करे जी, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान हो गया। एनजी की सिंपैथी इसलिए भी है, एनजी ने उनको कोचिंग की हुई है। तो जब अफगानिस्तान आपका उनके साथ इतना टाइम गुजारते हैं तो अफगानिस्तान से तो मुझे कोई एतराज ही नहीं है, वो तो रखे। मैं इंडिया की बात नहीं, इंडिया की कोचिंग तो नहीं ना की, तो रोहित शर्मा ने करनी है अगर वो इसके बाद रिटायरमेंट ले लेते हैं। इंडिया एक बेहतर टीम है और ये कंडीशन जैसे एनजी ने कहा ना उनको बहुत सूट करती हैं। अगर यही मैच यूएसए में हो रहे होते ना तो इंडिया ने भी यूं कांप रहा होना था, इसलिए कि वहाँ बॉलर्स को सूट करती थी, अनइवन बाउंस था, वहाँ इवन बाउंस आना है। और उस कंडीशन में उनके जो टॉप के बैट्समैन है ना वो उनको बहुत सूट करती है। तो इसलिए मेरे ख्याल में इंडिया, मैं जो नहीं, कल सलीम भाई मैं वही कह रही थी कि क्रिकेटिंग रीजन तो हमें पता है कि इंडिया एक बेहतरीन साइड है, कंडीशंस उनको सूट करती हैं। वो ये कह रही है कि मेरा दिल क्यों कर रहा है कि वो जीत जाए? दिल नहीं कर रहा, हम जेन्युइन बात कर रहे हैं। देखिए दिल करने की बात नहीं है, हम क्रिकेट के हवाले से कल भी मैंने आपको कहा था, एज ए क्रिकेटर हम कभी ये नहीं कहेंगे कि वो टीम हारे वो जीते। जो अच्छी टीम होगी हम उसका बताएंगे, ठीक है, बेशक वो इंडिया हो या अफगानिस्तान हो या कोई टीम भी सही है, वो तो हम कहते हैं कि अच्छी टीम जो है। वैसे हमें ज्यादा खुशी पता किस चीज की होती जी, अगर इन दो टीमों में न्यूजीलैंड और पाकिस्तान होता तो ये फिर ग्रुप बहुत मज़ेदार किस्म का ग्रुप होता है। अच्छा, असल में मसला ये कि जिस टाइम तक पाकिस्तान होता है ना तो ऐसा लग रहा है कि हम खुद भी खेल रहे हैं, क्योंकि जी हम खुद भी अंदर हैं। क्योंकि जी अगर जिस दिन कोई बैट्समैन आउट हो जाए या टीम अच्छा ना परफॉर्म करे तो हमारे भी
वो दिन बुरा गुजरता है, इमोशंस रहते हैं involved। एनजी काश सिलेक्शन बेहतर हुई होती जी, जिस पे कोई सोशल मीडिया पे बात नहीं कर रहा, किसी चैनल पे आपको नज़र नहीं आता कि जो असल कॉज है वो उस पे कोई बात नहीं करता कि हमारी सिलेक्शन ही ठीक नहीं हुई। तो अल्लाह करे कि ये इनको समझ आ जाए कि ये सिलेक्शन, अगली सिलेक्शन को बेहतर हो और बेहतर लोग आके करें। सलीम भाई, ग्रुप 2 में अगर हम देखें, साउथ अफ्रीका है, इंग्लैंड है, यूएसए है और वेस्ट इंडीज़ है। आपने कहा हुआ है कि वेस्ट इंडीज़ आपको लग रहा है कि जो है वो सेमीफाइनल्स में जा सकती है, अच्छा कर सकती है। उसके अलावा हु डू यू सपोर्ट, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, यूएसए? देखें, इसमें ना अब 2 टीमें रह गई हैं। इंग्लैंड तो मेरे ख्याल क्वालिफाई कर जाएगी क्योंकि यूएसए के खिलाफ उसने अपना रन रेट भी बेहतर करना है और वो डेफिनेटली कोशिश करेगी रन रेट तो उनका भी अच्छा हुआ नहीं, होगा। अब तो वो मजीद बेहतर करने की कोशिश करेगी ना, कि अगर कहीं किसी जगह वो किसी से हारती है तो वो फंसे ना, वो उसका रन रेट इतना ऊपर ले जाए। अब इनमें देखें, वेस्ट इंडीज़ और साउथ अफ्रीका का मैच बड़ा वाइटल होएगा जी, जो हमें बैठ के देखना भी है कि वो उसमें से जो टीम हार जीत का ना इस पे बड़ा डिपेंड करेगा। इन दोनों में से जो जीतेगी वो आगे जाएगी और वो ऑन अ डे जो अच्छा खेलेगी। अब मुझे तो वेस्ट इंडीज़ पसंद है जी जी, मगर साउथ अफ्रीका बहुत अच्छी टीम है। सेमीफाइनल तक तो खतरनाक टीम खतरनाक है ना, उसके बाद फिर इजी हो जाता है बाकी टीम के लिए क्योंकि वो कर ही नहीं पाते, प्रेशर शायद हैंडल नहीं कर पाते, मुश्किल होती है। मेरा ख्याल इन दोनों का मैच बड़ा वाइटल होएगा, उसमें आपको पिक्चर क्लियर नजर आ जाएगी। ठीक है जी, क्योंकि अभी पिक्चर अभी बाकी है मेरे। अच्छा, एक बड़ी चीज़ जो है ना वो डिस्कस हो रही है। ठीक है, आपकी टीम हारती है, आपकी टीम जीतती है, लेकिन हमारे यहाँ ना एक बड़ा अजीब सा रिवाज है कि हम लोग अजीब अजीब प्लेयर्स पे जो है वो इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देते हैं। उनके वो कितना अर्न कर रहे हैं, उनका बैंक बैलेंस कितना है, मतलब इतने पर्सनल हो जाते हैं हम कि बात जो है ना वो शायद कहीं लगता है कि जेलसी की हद तक पहुँच गई है। एक सहाफ़ी हैं हमारे यहाँ, उन्होंने बड़े एक अजीब किस्म के इल्ज़ामात लगाए हैं। मैं कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से ख़त्म करूँ, मतलब इस तरह के इल्ज़ाम जो एक आम फ़ैन को भी सुनने में बड़ी अजीब लग रहे हैं। मुबशर लुकमान साहब की मैं बात कर रही हूँ। उन्होंने ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगाए हैं जो कि मुल्क के लिए बाइस शर्मिंदगी हैं। आपकी टीम है, वो लोग खेलते हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। मैं ज़रूर आपका कॉमेंट चाहूँगी। इनसे भाई ये क्या अजीब सा रिवाज है हमारे यहाँ? अच्छा, मैं वैसे माजरत के साथ कहूँ कि मैं ऐसे लोगों का जवाब देना पसंद ही नहीं करता। आपने ये सवाल भी हमारे प्रोग्राम में किया ना, तो ये भी अच्छा नहीं किया। ऐसे लोग है ना, ये इस तरह के इवेंट में ना बाहर निकल आते हैं बक बक करने के लिए, तो इनको ये कोई लोग थोड़ी है ये, तो कि जिनको हम डिस्कस भी करें। मैं तो इवन इनको डिस्कस भी नहीं कर सकता। तो मेरा आपके इस सवाल से ना मेरी तरफ से तो माजरत है कि मैं ऐसे आदमी को डिस्कस भी करूँ। ठीक है, आगे आपका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ ऐड करना चाहेंगे या आपका भी तरफ से ना ही समझे हम? मेरे ख्याल इंजी ने जवाब दे दिया। देखें, अनलेस कि आपके पास कोई प्रूफ ना हो, देखें ना, आपके पास सॉलिड किस्म का प्रूफ ना हो, तो ऐसी बात नहीं करनी चाहिए किसी प्लेयर के लिए जिसने पाकिस्तान को इतना सर्व किया। देखें ना, उसकी बहुत सर्विसेज है इंजी की। पाकिस्तान में बहुत कम लोग हैं जिन्होंने 100 टेस्ट मैच खेले। बाबर के बारे में उन्होंने ऐसी बातें की हैं और उसके भी क्या जो लोग बात कर रहे हैं उनको नहीं पता कि क्रिकेट में अब बहुत पैसा है, लड़के लीग्स खेलते हैं, लड़के जान मारते हैं, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से उनको बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं और ये उन्होंने अर्न किया है, उन्होंने पूरी जिंदगी लगाई है यहाँ तक पहुँचने के लिए। सो डोंट बी जेलस। अगर आपके पास कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है तो इस तरह की बात करके खबरों में रहने की और व्यूज़ गेन करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आप भी अपने जो भी आप करते हैं उसमें थोड़ी रिस्पेक्ट, मुझे लगता है, एलिमेंट ज़रूर रहना चाहिए। आप देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप हंगामा। आज जो दूसरा मैच खेला जाना है वो है इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान। दोनों टीम्स के जो प्लेयर हैं उनकी ऑफ द फील्ड तो काफ़ी अच्छी दोस्ती है, बट सलीम भाई, हम ऑन द ग्राउंड देखते हैं अफगानिस्तान जो नॉर्मल किसी और टीम के साथ खेल रही होती है तो वो अग्रेशन दिख रहा होता है, वो हम जो गुस्सा भी आ रहा होता है उनको और दूसरी चीज़ें भी हो रही होती हैं, लेकिन जब इंडिया के साथ खेलते हैं तो उनका रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। ये मैंने एज अ फैन जरूर नोटिस किया है। अच्छा, बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है उनकी जब वो इंडिया के अगेंस्ट होते हैं। ऐसा हो नहीं सकता। आप देखिएगा, गौर कीजिएगा जरा। वो ठीक है, आप शायद किसी दूसरी नज़र से देख रहे हो, मगर एज ए स्पोर्ट्समैन मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी आप किसी टीम के खिलाफ खेलते हैं, प्रेशर नहीं लेते वो आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट्स, नहीं, इन सारी चीज़ों का बातें हैं सिर्फ ये।
नहीं, वो हो सकता है, वो आपकी नज़र में हो सकता है, मगर मेरा ख्याल है जब आप इतने बड़े इवेंट में खेल रहे होते हैं ना, फिर आपकी कोशिश होती है कि आप मैच जीतें हैं। आप वो जो आप बात कर रही हैं ना, वो शायद सीरीज़ कोई हो रही हो तो उसमें इन्फ्लुएंस आप कहना चाह रही हैं कि हो जाते हैं। अभी आप देखें वर्ल्ड कप जो इंडिया में हुआ, उनकी आप बॉडी लैंग्वेज देखें जब वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल रहे थे, उनकी, खैर हमारे खिलाफ तो वैसे ही एग्रेशन बहुत होता है, लेकिन बाकी टीम्स के अगेंस्ट उनकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल डिफरेंट होती है, और जब वो इंडिया के अगेंस्ट खेलते हैं तो वो एक दोस्ताना माहौल रहता है। नहीं, ऐसा है कि देखें बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आपकी कुछ लोगों के साथ दोस्ती हो जाती है, चूँकि वो एशिया में हैं, हमसे उनकी इतनी बनी नहीं थी, तो वो फिर आपको पता है वहाँ खेलते भी रहे हैं। जी जी, पहले तो हमारे यहाँ खेलते थे, अब फिर बाद में जाके वो इंडिया में फ़र्स्ट क्लास वगैरह खेले, तो फिर लोगों में जब आप इतनी देर रहते हैं तो आपकी दोस्तियाँ हो जाती हैं। तो हो सकता है आपको लगता हो, मगर मैं आपको बताऊं वर्ल्ड कप का एक इवेंट ऐसा होता है कि यहाँ आप ये कोशिश नहीं करते कि आप दूसरे के साथ फ्रेंडली हो जाएं और मैच हार जाएं। आप पूरी कोशिश करोगे, और वो टीम चूँकि अभी आ रही है नई तो उसकी पूरी कोशिश होगी कि वो इंडिया को जीतने की कोशिश करे। ऐसा नहीं हो सकता कि वो दोस्ती में मैच देने की कोशिश करे। वो मैं तो बॉडी लैंग्वेज की बात कर रही हूँ। मैच तो जाहिर है कोई भी टीम हारना नहीं चाहेगी, वो जीतने के लिए जा रहे हैं, आपने तो काम भी किया हुआ है। तो आपको लगता है कि कुछ ऐसा है, एक एक्स्ट्रा कहना चाहिए कि दोस्ती का माहौल है इंडिया के प्लेयर्स के साथ अफगानी प्लेयर्स का? नहीं, मैं थोड़ा सा सवाल समझ नहीं सक रहा कि ये आप ग्राउंड के बाद की बात कर रही हैं या फैंस की बात कर रही हैं। वो इसलिए नहीं, मैं प्लेयर्स की बात कर रही हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिस तरह पाकिस्तान से जितने भी मैचेस हुए ना अभी तक, जी जी, तो ग्राउंड के अंदर तो जो फाइट है वो तो होनी चाहिए, बाहर भी है, तो बाहर भी है। तो इंडिया के साथ जब भी मैच हुआ है तो अंदर ज़रूर फाइट होती होगी, क्योंकि जी हर एक टीम जीतने की कोशिश करती है, लेकिन फैंस की कभी आपस में लड़ाई नहीं हुई। एक ये वाली चीज़ की आप हो सकता है कि जी बात कर रही हैं, क्योंकि जी वो ये वाली चीज़ तो हमें पता ही, तो बड़ी क्लियर है क्या? लेकिन एक चीज़ ये भी है कि हम देखते हैं ग्राउंड में भी जो प्लेयर्स खेल रहे होते हैं उनमें भी दोस्ती का एलिमेंट ज़्यादा दिख रहा होता है। वो मैं इसलिए कंपैरिजन कर रही हूँ क्योंकि जब अफगान टीम किसी और मुल्क के साथ खेल रही होती है तो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है और जो अग्रेशन है वो पीक पे होता है, और इंडिया के अगेंस्ट हम देखते हैं कि वो थोड़ा सा कम होता है। वो इनका कहने का मतलब है कि उनके खिलाफ वो रिलैक्स खेलेंगे। नहीं, असल में ऐसा नहीं हो सकता। ये हो सकता है कि जिस तरह काफ़ी सारे जितने भी ये अफगान प्लेयर है ना, ये सारी वहाँ जाके लीग खेलते हैं। हाँ जी, मुख्तलिफ टीमों से खेलते हैं, आपस में इंटरेक्शन ज़्यादा होता है। और आपका तो मुझे नहीं पता, लेकिन जिस टाइम मैं कोच था अफगान का, तो गुड़गांव जो दिल्ली के साथ ही है, जी जी, तो वो इनकी बेस थी, क्योंकि जी वो इंडियन बोर्ड ने कर रखी थी, तो वहाँ हम सारी प्रैक्टिस उधर करते थे। उस वजह से भी हो सकता है कि जी रिलेशनशिप ज़रा बेहतर हो, क्योंकि जी सारी चीज़ें हैं, तो उस वजह से वाला एग्रेशन आपको नज़र ना आता हो। हालांकि इन सारी चीज़ों से जो सा ग्राउंड का एग्रेशन है उसको कम नहीं होना चाहिए, इसको खेल पे अंदर असरअंदाज नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी ये है कि जिस समय आप किसी प्लेयर्स के साथ खेल रहे होते हैं, वहाँ आप टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, तो फिर थोड़ा सा वो एग्रेशन का लेवल ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। वो हम ग्राउंड के बाहर भी देखते हैं। इरफान पठान जब अफगानिस्तान की टीम जीतती है तो इरफान पठान वहाँ पे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं, डांस वांस सब कुछ होता है। पर्सनल दोस्ती तो है ना? नहीं, पर्सनल दोस्तियाँ तो होती हैं। हाँ। जैसे इंडियन प्लेयर यहाँ आते हैं तो ऑफ द फील्ड तो अक्सर लोगों के घरों में जाते हैं, खाने वाने पे घरों में आते हैं। इंजी के घर भी कई दफ़ा लोग आए होंगे, मुख्तलिफ प्लेयर्स आते हैं। मैं कपिल देव यहाँ आते थे जब, तो हम अक्सर वकार, मैं और हम गोल्फ खेलने जाते थे, तो वो दोस्तियाँ तो रहती हैं आपकी, मगर ग्राउंड के अंदर आप देखें। अच्छा, आज तक अफगानिस्तान की टीम जो है ना वो इंडिया को हरा नहीं पाई है। आज आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है? क्योंकि अफगानिस्तान बहुत ही अच्छी फॉर्म में है, पिछला मैच हारे हैं बट उन्होंने इस वर्ल्ड कप में बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। देखिए, अगर हम यूएसए से हार सकते हैं तो अफगानिस्तान तो उनसे बहुत बेहतर टीम है, तो वो क्यों नहीं हरा सकती? क्रिकेट में बहुत कुछ हो सकता है। बिल्कुल। मगर अगर आप ऑन पेपर देखें तो हम उस हवाले से कह रहे हैं कि इंडिया की टीम बहुत बेहतर है उनसे, मगर क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। अगर आज उनका दिन हुआ, जैसे जिस तरह वो इम्प्रूव कर रहे हैं, उनके फास्ट बॉलिंग अगर अच्छी लाइन पे कर जाएँ, स्पिनर उनकी वैसे ही बड़े तगड़े हैं, थोड़ा सा बैटिंग में करते हैं वो लैग करते हैं कि उनकी बैटिंग अगर ऊपर से ओपनर चल जाए, देखिए दिन की बात है ना, ऑन अ डे अगर वो अच्छा खेल जाते हैं तो क्यों नहीं हरा सकते इंडिया को? बिल्कुल हरा सकते। फॉर्मेट भी तो इंजी भाई ऐसा है ना कि आपका एक स्पेल अच्छा चला गया तो वो मैच उस टीम के हक में जा सकता है। देखिए, अफगानिस्तान है ना, अभी किसी के खिलाफ भी खेलेगी ना, जिस तरह
इंग्लैंड के अगेंस्ट खेल रही हो जी, फेवरेट इंग्लैंड ही रहेगी, बिल्कुल ठीक है ना। अगर वेस्ट इंडीज के साथ भी खेल रही है तो फेवरेट वेस्ट इंडीज होगी, ठीक है, ठीक है ना। लेकिन सारों को ये पता है कि ये केपेबल है कि ये किसी भी दिन किसी भी टीम को हरा सकती है, जी, ठीक है ना। जिस तरह वर्ल्ड कप में ये खेल रहे थे, वो ठीक है ऑस्ट्रेलिया जीत गया, वो मैक्सवेल ने ना 200 कर दिया था, वो एक मेरे ख्याल में क्रिकेट में टांग पे खेलता रहा एक था टांग वो पे ऐसी इनिंग्स मैंने तो क्रिकेट में नहीं देखी जी, थी। तो लेकिन इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को भी पकड़ लिया था, बिल्कुल। और ये डे बाय डे है ना, ये अफगानिस्तान की टीम बेहतर से बेहतर होती जा रही है। इस वर्ल्ड कप में हम देख रहे हैं क्योंकि ये पिछली अपनी सारी क्रिकेट से बेहतर क्रिकेट खेल रहे हैं। तो ये नहीं है कि जी हम तो ये वाली बात कर रहे हैं ना बिल्कुल इजी बैठ के कि जी इंडिया फेवरेट है, लेकिन इंडिया इतने अच्छे उसमें नहीं होगा, वो बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं होगा इनको खेलने का कि जी हम अफगानिस्तान को लाइट ले लें। हो सकता है कि साल 1.5 साल पहले मैच होता ना तो आपकी अप्रोच कुछ और होनी थी, बिल्कुल अलग होती, अलग होती। आज आप है ना आपकी अप्रोच इनके साथ खेलते हुए ना कुछ भी होगी। अगर ये किसी भी टीम को हरा दे तो वो वाली टीम या कोई भी ये ना समझे कि ये अपसेट है, अपसेट नहीं होगा, अब नहीं, ये हरा सकते हैं। एबिलिटी है उन लोगों में इस चीज की कि वो हरा सकते हैं बड़ी टीम्स को, और उन्होंने ये करके दिखाया है। हमने एक बात करनी है जो कि इंडियन मीडिया में बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रही है, वो ये है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा को इस T20 वर्ल्ड कप के बाद T20 फॉर्मेट से रिटायरमेंट ज़रूर ले लेनी चाहिए। इस पर मैं चाहूँगी हमारे दोनों लेजेंड्स जो हमारे साथ हैं उनका ओपिनियन लिया जाए कि ऐसा होना चाहिए। आप देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप हंगामा। ब्रेक पे जाने से पहले हम इंडियन टीम की परफॉर्मेंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। उन्होंने मैच भी खेलना है आज अफगानिस्तान के खिलाफ, सुपर 8 का अपना पहला मैच है, उस पर भी हमने डिस्कशन की। अब मैं चाहूँगी कि हम इंडियन मीडिया में बहुत बात हो रही है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा को जो है ना वो T20 फॉर्मेट से अब रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। सलीम भाई, लगता है आपको ऐसा होना चाहिए? देखें, जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस है ये डिपेंड करता है आपकी फॉर्म पे। अगर आप अच्छा नहीं खेल रहे तो आपको ज़रूर इस किस्म की बातें करनी चाहिए, मगर मेरा ख्याल जितने बड़े वो प्लेयर हैं उनके बारे में अगर इंडियन इस किस्म की बात करता है तो हमें तो फिर बहुत सारी बातें अपने प्लेयर्स के बारे में करनी चाहिए जिनकी इतनी परफॉर्मेंस है उनकी अपनी कंट्री के लिए। तो मेरा ख्याल है ये लोगों की स्टेटमेंटें होती हैं जो अखबारों में आती हैं, उसके पीछे कोई हकीकत नहीं होती। मैं आपको सच बताऊं, ये इतने बड़े प्लेयर हैं दोनों के इन्होंने इंडिया के लिए बहुत कुछ किया हुआ है और बहुत सी परफॉर्मेंसेस हैं इनकी। तो मेरा ख्याल ये एक स्टेटमेंट की हद तक ही मैं समझता हूँ कि है। अगर जब वो देखेंगे ना इनमें जितना टैलेंट है इंडिया के पास अभी नीचे, उसके बावजूद आपको लगता है कि विराट कोहली को और रोहित को रहना चाहिए अभी T20 में? बिकॉज हमें पता है बहुत से लड़के हैं अभी नीचे लाइन में लगे हुए जो बहुत टैलेंटेड हैं। आप देखें यहाँ तो आपके पास उनके मुतबादल बहुत अच्छी उन जैसा हो, उनसे आधा भी हो तो कुछ समझ आती है जब वो खुद परफॉर्म कर रहा हो कोई बंदा। उनके पास हैं, वैसे इंडिया के पास तो हैं अभी बहुत से लड़कों को, तो वो आपकी नज़र में होंगे। वैसे मुझे अभी उन जैसा कोई प्लेयर नजर नहीं उन जैसा बनने में तो फिर इंजी भाई टाइम भी तो लगेगा ना। तो वो साथ साथ तैयार कर रहे हैं। जायसवाल जो है, शुभमन गिल जो है, ये सब अच्छा करते हैं। देखिए असल में एक तो जो रिटायरमेंट है ना जी, जब इतना विराट कोहली को मैं कहूँ कि जी मैं अब तुझे कोई चीज़ सिखाऊं तो मुनासिब नहीं होगा, ठीक है ना। ये तो डिसीजन एक तो उसका अपना है जी। अगर आपको जो इंडियन बोर्ड ये देखता है या सिलेक्टर्स ये देखते हैं कि जी अब ज़रूरत है, ये डिसीजन हम उससे कहेंगे जी आप रिटायरमेंट लो। जिस तरह पाकिस्तान में ना कि जी बाबर को कप्तानी छोड़ देनी चाहिए। मसला ये है कि ये अगर बोर्ड में जो करने वाले लोग हैं वो ये समझते हैं कि जी अब नई कप्तान होने, ये डिसीजन वो लें, उनसे ना कि तू कर, ये नहीं है कहीं भी, ठीक है ना। तो अब ये रोहित शर्मा और उन्होंने नंबर 1 प्लेयर रहे हैं दुनिया के सारी चीज़ों में, तो ये डिसीजन उन पे छोड़ना चाहिए, ठीक है। अगर सिलेक्टर्स ये समझते हैं कि जी अब इनकी क्रिकेट पूरी हो गई, हमारे पास रिप्लेसमेंट है, और सारों से बड़ा किसी को क्रिकेट छुड़वाने के लिए ना, या हम बड़े आसानी से यहाँ कह देते हैं कि जी आप कह दोगे कि जी बाबर आजम से क्या कि जी T20 ना खेले, नहीं खेलता, आप मुझे रिप्लेसमेंट बताओ कि जी ये इसकी रिप्लेसमेंट हमारे पास तो नहीं है ना। तो ये डिसीजन है ना, ये सिलेक्टर्स का है। अगर कोई विराट कोहली वर्ल्ड कप से पहले कहता कि जी मैं नहीं खेलना चाहता, ये उसका डिसीजन था, ठीक है ना। आप ये वाला डिसीजन किसी ने क्रिकेट खेलनी है या नहीं खेलनी उस पर छोड़ दें। बाकी जो एक है सिलेक्टर्स का काम, उन्होंने ये देखने का कि ये टीम के लिए फायदेमंद है या दूसरे जो बाहर लड़के बैठे हैं वो टीम में आके इनसे ज़्यादा फ़ायदा दे देंगे, तो फिर ये डिसीजन उनका लेने का है।
आप किसी को भी अप्रोच नहीं कर सकते कि जी तो कप्तानी छोड़ दे, आप तो रिटायरमेंट ले ले इस चीज से। अच्छा, वैसे ये बार वालों का अप्रोच नहीं बनता। विराट कोहली से भी जब कप्तानी वापस ली गई थी, लगता ये था कि ली गई है, ऑल्दो उन्होंने वो आखिरी वर्ल्ड कप था जो यूएई में खेला गया था, उन्होंने उससे पहले अनाउंस कर दिया था कि ये मेरा एज अ कैप्टन आखिरी वर्ल्ड कप है, बट लगता था कि कहीं ना कहीं से प्रेशर आया है कि अब कप्तानी आपसे। जी ये आप है ना, और ये अच्छी चीज़ है वो इसलिए कि जी आप है ना, ये दोनों तरफ से अंडरस्टैंड करना चाहिए, प्लेयर को भी और बोर्ड को भी, और वो ये अंडरस्टैंड करके वो उनको ऑप्शन देते हैं कि जी हम आपको हटाने लगे जी, हमारा इरादा आपको हटाने का है। सो अगर आप रिटायरमेंट दे देंगे सो आप सेफ हो जाएंगे। हमारे वाले नहीं हटते वैसे, ठीक है ना? नहीं हटते। आपको नहीं पता कि किन लोगों ने किस किस चीज़ पे रिटायरमेंट दी है। वही मैं कह रहा हूँ कि यहाँ दूर से बैठ के कोई कमेंट इस तरह पास नहीं करना चाहिए। ठीक है ना? यहाँ भी ये होता है कि जी आप जो रिटायरमेंट देखते हो तो ये बुला के कहा जाता है कि जी वो इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने अपनी सिलेक्शन में भी किसी को बिठा के कहा था। अच्छा, ठीक है ना? तो वो उसने बात एग्री कर गया था कि जी ठीक है कि जी अगर इस तरह का है तो यहाँ भी होना चाहिए, और आपको जो अपने खेले हुए लोग हैं ना उनको ये वाली ऑप्शन जरूर देनी चाहिए। एक रिस्पेक्टफुल वे आउट होना चाहिए, वे आउट होना चाहिए। आपके प्लेयर्स ने आपकी टीम को सर्व किया है, आपके मुल्क का नाम रोशन किया है, तो एक आप रिस्पेक्टफुल वे आउट होना चाहिए। मैं आप विराट का, आप धोनी का कितना नाम है कैप्टनसी का? बिल्कुल, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि धोनी को भी यही कहा गया है कि जी आप स्टेप डाउन करें। ठीक है? मैंने ये इंडिया के उस टाइम मैं टीवी पे बैठा था जिस टाइम सचिन ने वनडे से रिटायरमेंट ली थी। ठीक है ना? हालांकि मेरे ख्याल में वो आइडियल टाइम था, किसी भी जितना बड़ा सचिन प्लेयर है जी। उसके लिए आइडियल टाइम था कि जी वो पाकिस्तान से सीरीज थी, खेलता हुआ जाता, उसने अपने फार्म हाउस पे बैठ के रिटायरमेंट दी थी। सो थोड़ा सा जरा इसको सोचे तो होता है क्रिकेट में, ये वाली चीजें ऐसी नहीं है कि जी नहीं होती। अच्छा, और होना चाहिए। वो मैं ये कह रहा हूँ कि जब किसी प्लेयर ने इतना सर्व किया ना, जितना मर्जी बड़ा प्लेयर एक दिन तो जाना है। ठीक है ना? तो जाने का उसका वे आउट अच्छा होना चाहिए। मैं इसी बात पे आने वाली थी सलीम भाई, क्योंकि आप खुद भी कैप्टन रहे में हैं, आपकी भी बहुत खिदमत है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, तो मुश्किल होता है क्योंकि आपने इतना पीक देख लिया होता है, आपने क्रेजी फैंस आपके होते हैं, और फिर मुश्किल होता है वो जगह छोड़ के जाना। एज ए प्लेयर देखें, हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है। आप दुनिया में बहुत सारी जगह हैं, बहुत कम लोग हैं जिन्होंने खुद रिटायरमेंट दी। महेंद्र जी ने भी दी थी खुद, वरना होता नॉर्मली प्रैक्टिस ये है हमारे यहाँ, बाहर की मैं बात नहीं कर रहा, कि लोग रिटायरमेंट नहीं देते क्योंकि उनको इतनी आदत पड़ चुकी होती है वो फ़ैन फॉलोइंग की, और वो उसको नज़र आता है कि इसके बाद मैं क्या करूँगा। तो हमारे यहाँ मोस्टली लोगों से छुड़वाया जाता है। वैसे तो इंजी ने जैसे मिसाल दी, इंडिया में भी ऐसा होता है, मगर आप इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या बाकी मुल्कों में देखें वो पीक पे छोड़ देते हैं। अक्सर आप देखो वो पीक पे कहेंगे कि जी बस हमने अब क्रिकेट नहीं खेलनी। तो ये हमारे यहाँ थोड़ा सा है कि हम लोगों से रिटायरमेंट ली जाती है। जैसे इंजी ने किसी प्लेयर को कहा होगा कि यार अब तेरी ख़त्म हो गई क्रिकेट, अब तू सोच ले। तो ये अच्छी चीज़ है, ये मौका देना चाहिए हर प्लेयर को कि अगर आप समझते हैं कि इसको हमने निकालना है और उसको उस इज़्ज़त से जाए, तो उसको एक मौका ज़रूर देना चाहिए कि यार आप अब हमने आपको सिलेक्ट नहीं करना या आगे क्रिकेट नहीं है, तो आप आराम से छोड़ दें। वैसे नॉर्मली हमारे यहाँ छोड़ते नहीं हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सलीम भाई आपका, बहुत शुक्रिया इंजी भाई आपका, आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखिए, आपसे मुलाकात होगी हमारी, मैच हो चुका होगा तो जब वापस आएंगे 11:03 पर, तो इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान और भी बहुत से टॉपिक्स में हम डिस्कशन करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।